हाय एवरीवन। आज का जो हम लोग का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वो है क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे किसमें होगा, जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस जिनका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा दो टाइप का ज्योमेट्री हो सकता है, एक तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, वो हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, और हमारा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लिगेंड नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो उसमें हमारा टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है। तो आज हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हम जैसे मेरे पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, निकल Cl4 2-, ये मेरे पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा। इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मींस स्प्लिटिंग ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। उसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे पास एक मेटल है, ये हमारा मेटल है, तो मेटल हम लोग कंसिडर करेंगे एक क्यूब के सेंटर में है। ठीक है, तो उसका स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो मेटल हमारा है वो सेंटर ऑफ द क्यूब है, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, और हमारा जो लिगेंड्स है, जो कितने लिगेंड्स है यहाँ पे 4 लिगेंड्स है, तो 4 लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहे हैं। एक कॉर्नर ये हमारा ये लिगेंड L1 हो गया, एक कॉर्नर ये हमारा लिगेंड L2 हो गया, ये हमारा L3 हो गया, ये हमारा L4 हो गया। तो 4 लिगेंड्स हमारे अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहे हैं क्यूब के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों का स्प्लिटिंग किसका हो रहा है, डी ऑर्बिटल का हो रहा है, जो हमारा डी सबशेल है उसका स्प्लिटिंग हो रहा है, उसके ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो हमारा डी ऑर्बिटल, यहाँ पे कौन कौन सा डी ऑर्बिटल हमारा है, हमारे पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और एक्स जेड, और ये तो एक सेट हो गया। ठीक, इसको हम लोग ने किसमें, ऑक्टाहेड्रल में हम लोग ने इसको बोला था T2G, और हमारा था दूसरा सेट डी एक्स टू Y2 और DZ2, इसको हम लोगों ने बोला था EG सेट, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऐसे हो गया था। ठीक है, और ये जो हमारा ऑर्बिटल सेट है DXY, DYZ, DZX, उसका वो कहां पे है, वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है, इन बिटवीन द एक्सिस। और ये वाला हमारा कहां होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था कि हमारा लिगेंड कहां से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो इसलिए हमारा इन वाले लिगेंड का जो इंटरेक्शन इन ऑर्बिटल्स के साथ, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा हो रहा था, इसलिए इनका एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई से पोजीशन से भी हमारा डायरेक्टली लिगेंड नहीं आ रहा है, मींस ना तो हमारा, तब तो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहां से आ रहा था, अलोंग द एक्सिस, मींस dx2 y2 और dz2 के एक्सिस से हमारा लिगेंड आ रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कि लिगेंड किसी को भी, कोई सा भी मेटल डी ऑर्बिटल को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता। किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा जो लिगेंड होता है वो डायरेक्टली किसी भी मेटल डी ऑर्बिटल को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ हमारा लिगेंड कहां से आ रहा है, हमारा लिगेंड कॉर्नर से आ रहा है, इस कॉर्नर से आ रहा है, इस कॉर्नर से आ रहा है, और इस कॉर्नर से आ रहा है, डिफरेंट लिगेंड्स जो हमारे 4 लिगेंड्स हैं। तो हमारा ऑर्बिटल जो हमारा, अगर हम लोग देखेंगे जो अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस वाला, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब वो भी अगर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग कोई सा भी ऑर्बिटल देंगे, तो इसका मतलब ये लिगेंड से बहुत दूर हो रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग जेड स्क्वायर लेंगे, डी जेड स्क्वायर भी लिगेंड से बहुत दूर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग और एक सेट ऑर्बिटल देखेंगे जो हमारा इन बिटवीन द एक्सिस होता है, कहां पे था, जो हमारा इन बिटवीन द एक्सिस था, ये वाला ऑर्बिटल्स। ठीक है, उनका क्या हो रहा है, जब हम लोग देखेंगे GXY, एक्स और वाई के बीच में, तो ये हो गया हमारा एक्स और वाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिगेंड जो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है, ये क्या, इसका अप्रोच टुवर्ड्स जो लिगेंड है वो बहुत ज्यादा है एज कम्प्यूटर जो हमारा इन बिटवीन द अलोंग द एक्सिस होता है। इसका बोलने का मतलब है, अगर हम लोग ये वाला लिगेंड लेंगे, कौन सा, जो हमारा अलोंग द एक्सिस होता है, उसका लिगेंड के साथ एंगल, जो हमारा लिगेंड यहाँ से आ रहा है, और जो हमारा ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, इसके साथ एंगल बहुत ज्यादा है, जो एंगल है बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अराउंड 55 डिग्री है। ठीक है, और अगर हम लोग इसका देखेंगे, किसका, जो हमारा लिगेंड्स, जो हमारे ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, उसका लिगेंड के साथ, जो हमारा लिगेंड आ रहा है, उसका किसके साथ, जो हमारा ऑर्बिटल है उसके साथ इसका एंगल बहुत कम है, अराउंड 35 डिग्री होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ये 55 या 35 हो, कौन सा 35 ज्यादा है? इसका मतलब रिपल्शन इस वाले ऑर्बिटल में ज्यादा होगा एज कम्पेयर इस वाले ऑर्बिटल में। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? जो हमारा अलोंग इन बिटवीन द एक्सिस है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल हमारे इन बिटवीन द एक्सिस है, उनके साथ जो लिगेंड का अप्रोच बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल्स जो हमारे अलोंग द एक्सिस है। इसका मतलब जो रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा होगा? जो हमारे लिगेंड नजदीक होंगे किसके? ऑर्बिटल जो होंगे नजदीक किसके? लिगेंड के। तो वो वाला कौन सा लिगेंड है? वो वाले कौन से ऑर्बिटल है? वो हमारे DXY, DYZ, DZX है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, मोर रिपल्शन। इस वाले में रिपल्शन क्या होगा? क्योंकि लिगेंड आ रहा है तो यहाँ पे मेटल डी ऑर्बिटल हमारा है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, मोर रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या, ये लिगेंड है, ये मेटल डी और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डी ऑर्बिटल वाला, तो यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा, एंगल बहुत कम है। जब एंगल बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा? लेस रिपल्शन होगा। तो बोलने का मकसद है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल में लिगेंड कॉर्नर से आ रहे हैं और वो ऑर्बिटल्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं जो हमारे इन बिटवीन के एक्सिस है। इसका मतलब उनका रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उनका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ज्यादा एज कम्पेयर टू जो हमारे लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो अलोंग द एक्सिस वालों पे हमारा एंगल बहुत कम हो रहा है, जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो उसमें एंगल बहुत ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा। और जो हमारा इन बिटवीन एक्सिस है उसका लिगेंड के साथ अप्रोच बहुत ज्यादा है तो मोर रिपल्शन होगा। यहाँ पे अगर मोर रिपल्शन होगा तो इनका एनर्जी क्या होगा? इनका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और इनका एनर्जी क्या होगा? इनका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अब कैसे लिखेंगे? हम लोग अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? अगर ये आपको समझ में आ गया कि कैसे ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा क्या है, जो हमारे ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं उनका रिपल्शन कम होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले हमारे तीन डिजेनरेट होते हैं। इसका मतलब उनका एनर्जी इंक्रीज होगा। और जो हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं जो हमारे DXY2 और DZ², तो वो क्या होते हैं? वो अलोंग द एक्सिस उनका रिपल्शन कम होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसका, या हम लोग ऐसे बना सकते हैं सिंपल। ये जो हमारे क्या है 5 डी ऑर्बिटल्स जो है डी सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, उनका ये क्या है? मेटल इन ये फ्री आयन स्टेट में है। किसमें है? फ्री आयन स्टेट में। जैसे हम लोग ने ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था, फ्री आयन स्टेट। इसका मतलब मेटल अभी फ्री है, मेटल का कोई ऑक्सीजन नंबर होगा तो मेटल के साथ अभी लिगेंड अटैच नहीं हुआ, तो ये सब क्या है? डिजेनरेट है। और जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अभी क्या अट्रैक्ट, अभी क्या हो रहा है? पर्टिकुलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अभी सब लोग सिमेट्रिकल अप्रोच हो रहा है। तो सिमेट्रिकल अप्रोच होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा एनर्जी इसका इंक्रीज हो जाएगा। जो हाइपोथेटिकल हम लोग ने बोला था डिजेनरेट बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहा है अभी, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमारा क्या है? सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। ये सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है। इसका मतलब लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है हर साइड से सेम अप्रोच कर रहा है, हर एक इक्विडिस्टेंट है लिगेंड अभी कहां से? जो मेटल डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा हाइपोथेटिकल, ये हमारा हाइपोथेटिकल क्या है? डिजेनरेट है। लेकिन एनर्जी इसका क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम लोग एनर्जी बनाएंगे यहाँ से इस एक्सिस पे तो इसका एनर्जी कम है तो उसका थोड़ा एनर्जी बढ़े, इसका एनर्जी इतना, इसका एनर्जी इतना बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? अब 4 लिगेंड्स आ रहे हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर से। कौन से? एक ट्यूब के 4 कॉर्नर से लिगेंड आ रहे हैं। अब जो लिगेंड कहां से आ रहे हैं? लिगेंड का रिपल्शन किसके साथ ज्यादा हो रहा है? जो हमारा ऑर्बिटल्स अलोंग इन बिटवीन द एक्सिस है। तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले का क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा अलोंग द एक्सिस होगा उनका एनर्जी कम होगा क्योंकि उनका रिपल्शन लिगेंड के साथ कम हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा एनर्जी किनका ज्यादा होगा? जो हमारा इन बिटवीन द एक्सिस है। इन बिटवीन द एक्सिस हमारे कौन से ऑर्बिटल होते हैं? DXY, DYZ, DZX, DXY, DYZ, DXZ, ये हमारे इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो इनका रिपल्शन ज्यादा होगा किसके साथ? लिगेंड के साथ, ठीक है। ये वाला हमारा है, इसका रिपल्शन होगा लिगेंड के साथ ज्यादा। और ये ऑर्बिटल जो हमारे X2 to Y2 और Z2 है उनका लिगेंड के साथ बहुत कम रिपल्शन हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो उनका एनर्जी क्या होगा? ये हमारे कौन सा ऑर्बिटल है? DX2 to Y2 और DZ², ठीक है। यहां तक क्लियर है। और इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
ठीक है, इसको बोलेंगे डेल्टा टी, क्योंकि तब हम लोग ने बोला था डेल्टा ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये हमारा डेल्टा टी मीन्स टेट्राहेड्रल के लिए, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। ओके, और ये हम लोग ने तब ये वाला जो सेट हो रहा तब हम लोग बोला था उसको T2G, लेकिन इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा E है और ये हमारा T2। तब हम लोग यूज कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जब हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, एक सेट हमारा हो रहा था EG और दूसरा सेट हो रहा हमारा किसके लिए, T2G। तो यहाँ से उल्टा हो गया, क्योंकि लिगेंड का अप्रोच ही ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे T2 ऊपर आ गया और EG नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे G क्या है, G जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, G हम लोग यूज करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए ओनली, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है, उनका सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, जो हम लोग G बोलते हैं। G का मतलब हो गया ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मीन इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन, वो सिमेट्री में आप लोग देख सकते हैं एक बार, सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारा जो हमारा टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, उसमें कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, इसका मतलब वो जीरेड नहीं है, वो अनजीरेड है। तो हम लोग यहाँ से G ओमिट कर रहे हैं, यहाँ पे G हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग हो गया। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, हमारा ये हमारा बैरी सेंटर होता है, इसका एनर्जी कितना होता है, इसका एनर्जी 0 होता है हमारा, ठीक है। 0 होने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी बैरी सेंटर से एनर्जी स्टेबलाइज कितना हो गया, हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 0 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ एडिशन का 0 होना चाहिए, तो हो गया 0.6 डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग डेल्टा टी, ठीक है, या डी क्यू भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा टी किसके बराबर, ये भी होता है 10 डी क्यू के, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक बैरी सेंटर से ऊपर कितना हो गया हमारा अनस्टेबल ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है ये हमारा -0.6 है, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 0.4 डेल्टा टी और 4 डी क्यू, ठीक है। डेल्टा टी मीन्स क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे टोटल एनर्जी बैरी सेंटर के कितना आना चाहिए, 0, 4 3 12, 1 2 3, 4 3 12, सो 1.2 और 6 2 12, तो 1.2 -1.2 प्लस 1.2 हो गया हमारा ओवरऑल एनर्जी आ गया 0। तो ये हो गया, हम लोग कैसे क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग लिखेंगे, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के साथ। तब आप लोग इजीली आपको याद रहेगा कि हम लोग कैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल को याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल को याद रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड से हम लोग क्या बनाएंगे, एक साइड से हम लोग बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए और दूसरे साइड से हम लोग बनाएंगे टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कौन से में कौन सा ऑर्बिटल ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कभी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, टेट्राहेड्रल फील्ड में हमारा हायर एनर्जी वाला कौन सा फील्ड है, कौन सा लिगेंड है या कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। या और हम लोग इसके नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लेंगे और उनका देखेंगे उनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, उनका वो हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल के साथ। तो दोनों में हमारा डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल होता है। आइदर ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल, 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं यहाँ पे जो डी सबशेल के हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे किसका, ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का हमारा स्प्लिटिंग क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग इस साइड में लिखेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल में हमारे क्या ऑर्बिटल बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल में हमारा क्या बन रहा है, ऊपर हमारा होता है, जो अभी आप लोगों ने देखा, ऊपर हमारा 3 ऑर्बिटल ट्रिपली डिजेनरेट हमारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं T2। जी हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं, वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये हमारा T2 हो गया। और इसी तरह हमारा जो लोअर डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं E। किसके, ये हमारा कौन सा फील्ड है, ज्योमेट्री है, ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारा, जैसे हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ML4 लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 लिगेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से इनमें क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग हो गया, यहां से यहां तक, ये इसका डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा बैरी सेंटर हो गया। तो बैरी सेंटर को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे से, बैरी सेंटर से नीचे कितना स्टेबलाइज हो गया, इसका एनर्जी कितना होता है, 0 होता है बैरी सेंटर का एनर्जी। तो यहाँ पे लिखते हैं -0.6 डेल्टा टी, और यहां से ऊपर कितना हो गया,
प्लस 0.4 डेल्टा टी। यहां तक क्लियर? ये सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे टी में, ठीक है। तो टी सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे, ये टी ऐसे करके टी। ये तो हो गया हमारा टेट्राहेड्रल फील्ड। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ से क्या हो रहा है, ईजी हमारा ऊपर जा रहा है, टी तो इसका उल्टा हो रहा है। इसका जो ये यहाँ पे जाएगा डायगनी हम लोग बोल सकते हैं, इसका ऐसे आ जाएगा। इसका हम लोग लिखेंगे, इसका ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे कितने जा रहा है हमारा, यहाँ पे डबली डिजेनरेट हमारा जो ईजी सेट नीचे आ जाता है, ठीक है। और ट्रिपली डिजेनरेट हमारा जो होता है T2G सेट, वो कहां पे जाता है, वो ऊपर जाता है हमारा। ये हमारा ट्रिपली डिजेनरेट हो गया। ठीक है। अगर आप लोग देखोगे इसका एनर्जी, अगर हम लोग, ये एनर्जी एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है। अब मैंने ये जानबूझ के बनाया है। इसका क्रिस्टल स्प्लिटिंग कितना है, बहुत कम है। इसका क्रिस्टल स्प्लिटिंग कितना है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल है। डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल हमारा हो गया, डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। और यहाँ से यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा अगर बैरी सेंटर हो गया, ये हमारा E इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ से यहाँ ये तो हमारा T2G सेट होता है, सॉरी EG सेट होता है, ये वाला उल्टा हो गया। यहाँ पे 3 है ऑक्टाहाइड्रल में, T2G, और यहाँ पे हमारा EG सेट है। ठीक है, ये हमारा EG सेट होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हम लोग लिखेंगे, ये प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। और यहाँ से यहाँ तक कितना हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अभी, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड और टेट्राहाइड्रल फील्ड। टेट्राहाइड्रल फील्ड आप लोगों ने समझा कैसे हम लोग स्प्लिटिंग दिखा सकते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ होता है कितना, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, बहुत कम है। तो इसका रीजन क्या है, इसके 2 रीजन है, और बहुत सारे रीजन है। तो हम लोग मेन 2 रीजन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल इज ग्रेटर देन डेल्टा टेट्राहाइड्रल। ये आप लोग याद रखो, इसमें से क्वेश्चन आता है कभी। जो हमारा क्रिस्टल स्प्लिटिंग किसके लिए, क्रिस्टल स्प्लिटिंग जो हमारा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्रिस्टल स्प्लिटिंग किसके लिए, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। उसका क्या रीजन है, उसका पहले रीजन है नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या है, तो पहला रीजन है नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो ऑक्टाहाइड्रल में कितने हमारे लिगेंड है, ऑक्टाहाइड्रल में हमारा हम लोग लिख सकते हैं Ml6। इसका मतलब 6 लिगेंड है। अब 6 लिगेंड जब अप्रोच करेंगे उसमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर एक बंदे को कोई दे रहा है 6 लाख रुपए, तो उसका एनर्जी वो तो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना, वो ज्यादा अमीर हो जाएगा। इसका मतलब इसका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक बंदे को कितने दे रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं, तो उसका एनर्जी इसके कंपेरिजन में बहुत कम होगा। ठीक है। या उसके पास, अगर इसके पास देखेंगे इसके पास कितने 6 लाख है, इसके पास कितने 4 लाख ही है, तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा, इसका एनर्जी बहुत कम है। इसके पास ज्यादा पैसे, इसके पास कम पैसे हैं। तो अकॉर्डिंग इसको हम लोग कोरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्रिस्टल स्प्लिटिंग क्या होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में। ठीक है। और उसका पहला रीजन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो ऑक्टाहाइड्रल में हम लोग कितने लेते हैं, लिगेंड हमारे 6 होते हैं, और टेट्राहाइड्रल में हमारे लिगेंड्स कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। तो 4 लिगेंड तो कम रिपल्शन करेंगे। एक्चुअली स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्प्लिटिंग तो लिगेंड्स की वजह से हो रही है। अब लिगेंड्स किसी में 4 है, किसी में 6 है। अब किसी बंदे को 4 लोग मारेंगे और किसी को 6 लोग मारेंगे, और 6 लोग मारने वाले तो उसका हालत खराब हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला। इसका रिपल्शन कम होगा तो इसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन क्या है, किसका, हमारा क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑक्टाहाइड्रल में ज्यादा क्यों और टेट्राहाइड्रल में कम क्यों है। पहला रीजन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ऑक्टाहाइड्रल में हमारा नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा है, और टेट्राहाइड्रल में हमारा नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, कम है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। ठीक है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ तक क्लियर। और दूसरा रीजन है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे, जब हम लोग ने ऑक्टाहाइड्रल फील्ड पढ़ा था, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में हम लोग ने बोला था कि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। तो वहां पे डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन हो रहा था लिगेंड का और मेटल डी ऑर्बिटल्स का। कौन से मेटल डी ऑर्बिटल, जो हमारे अलोंग द एक्सिस होते थे, dx2 to y2 dz2, तो जो ऊपर चले जाते हैं फिर, तो वहां पे हेड ऑन कोलिजन हो जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे टेट्राहाइड्रल में कोई सा भी लिगेंड हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है। कोई सब एक विथ सम एंगल आ रहे हैं, कोई एंगल ज्यादा से आ रहा है। जो ऑर्बिटल हमारे अलोंग द एक्सिस है उसका लिगेंड का एंगल बहुत ज्यादा है, अगर उसका लिगेंड के साथ बहुत ज्यादा एंगल है। और अगर हम लोग जो इन बिटवीन द एक्सिस है उसका लिगेंड के साथ बहुत कम एंगल है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारा
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड आ रहा है हमारा, उसके मेटल डी ऑर्बिटल के साथ क्या है यहाँ पे जो हमारे लोअर ऑर्बिटल्स हैं उसका एनर्जी, उसका एंगल क्या बहुत ज्यादा है लिगेंड के इसके साथ, और यहाँ पे क्या है एंगल बहुत कम है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कोई सा भी लिगेंड डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा है। इन टेट्राहाइड्रल में क्या हो रहा है, लिगेंड, कोई सा भी लिगेंड क्या कर रहा है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा है। डायरेक्ट अप्रोच कहाँ नहीं कर रहा है, लिगेंड टुवर्ड्स मेटल डी ऑर्बिटल्स की तरफ डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहा है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, लिगेंड क्या कर रहे हैं, लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं किसमें, अलोंग द एक्सिस में। तो वहां पे अलोंग द एक्सिस में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो अलोंग द एक्सिस में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच। तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट अप्रोच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सम एंगल हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट हेड ऑन कंक्लूजन हो रहा है। तो हेड ऑन कंक्लूजन में क्या होता है, कोलेटरल डैमेज हो जाता है, तो हम लोग वहां पे ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे कम इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड हमारा क्या है, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल फील्ड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसमें और एक पॉइंट है, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड वो बहुत हाई स्पिन हो सकता है। क्या हो सकता है, वो हमारा हाई स्पिन हो सकता है एंड लो स्पिन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, हाई स्पिन और लो स्पिन। और जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज होगा हमारा लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन। जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑलवेज होगा हमारा क्या, वो हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज हमारा क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो ऑलवेज वहां पे क्या होगा, वहां पे जब इलेक्ट्रॉन फील होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो यहाँ पे 1 2 3, तो अब डिपेंड करेगा यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा लिगेंड पे। तो यहाँ पे पेयरिंग भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी जा सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऑलवेज क्या होगा, 1 2 3 4, तो ऐसे हो जाएगा, पहले नीचे फिल हो जाएगा, उसके बाद ऊपर फिल हो जाएगा, चाहे कोई सा भी लिगेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑलवेज हमारा क्या, कौन सा स्पिन बनता है, यहाँ पे ऑलवेज हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, हमारा टेट्राहेड्रल फील्ड में हमारा क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ऑलवेज क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वेरी करता है, किस पे, लिगेंड पे वेरी करता है। वो हाई स्पिन लिगेंड, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस पर वेरी करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा क्या या लो स्पिन होगा। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे क्या आता है, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू नहीं आता, क्योंकि हमारा क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। जब ये वाला होगा तो ऑलवेज हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इससे आप लोग कंपेयर हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग टेट्राहेड्रल में देख सकते हो, कि जो आप लोग कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, मेटल जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे हमारा ट्रिपली डिजेनेरेट ऊपर चला जाता है, यहाँ पे ट्रिपली डिजेनेरेट नीचे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे डबली डिजेनेरेट नीचे जाता है किसमें, टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल में हमारा डबली डिजेनेरेट ऊपर चला जाता है, उसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। वो आप लोगों को कंफर्म है कि कैसे आप लोगों ने वो एक्सप्लेन किया।